हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी 9.2 इंटीग्रेशन। ठीक है। बेसिकली ये चीज़ हमारी जो है एक्सरसाइज है वो डिपेंडेंट है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कि भाई सब्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है। देखो अब तो जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या किया, कुछ रिस्ट्रिक्शन के अंदर हमने कुछ काम किया। जो इंटीग्रेशन किया है कुछ रिस्ट्रिक्शन के अंदर हमने काम किया। ठीक है। कुछ टिपिकल जो क्वेश्चन है उनको हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल जैसे एक्स है तो हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करके कुछ, ठीक है, एक्स को कुछ नया सब्स्टिट्यूट करके हम उसको क्या करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें तो आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे कि कैसे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। और उससे हम चेक करेंगे कि भाई कैसे चीज़ें हमारी ईजी होगी इस एक्सरसाइज से। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई। बेसिकली एक थ्योरम मैंने लिखी है, यहाँ पे एक रिजल्ट है। क्या कह रहा है कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्स इन दी दैट कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारा जो x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है भाई। कह रहे इज अगेन फंक्शन ऑफ t, जैसे ये कहा भी है कि x हमारा फंक्शन ऑफ t है एंड f जो फाई t है उसका जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। डेरिवेटिव क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इस चीज़ का जो डेरिवेटिव है क्या लिख देंगे, ये। ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, थ्योरम के ऊपर हम नहीं जा रहे, मैं थोड़े से सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ। दो चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर हमारा फंक्शन fx है, ये जो fx है, ठीक है, इसके अंदर जो x रखा है ये अगर x भी किसी t का फंक्शन हो, क्या हो, किसी t का फंक्शन हो जिसको हमने क्या कह दिया, x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम कि इसका जो अब डेरिवेटिव होगा ना, दूसरी बात क्या कही है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सुनना भाई ध्यान से, उसका रीज़न तुम्हें पता चलेगा क्योंकि इसका जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन के अंदर तुम देख रहे हो यहाँ एफ डैश टी, मतलब एफ जो फाई हमारा, सॉरी फाई डैश टी, उसका जो डेरिवेटिव है वो यूज हुआ है। अगर मान के चलो कुछ चीज़ तुम्हारी डेरिवेबल ही नहीं है, जैसे तुम मान के चलो इस तरह का कोई फंक्शन हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ दे दे हमें कोस और एक्स की जगह ये दे दे कि भी इसका इंटीग्रेशन करो। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट तो तब करेंगे ना कि इसको मान के चलो, इसको मैंने कुछ मान लिया कि टी है। अब टी का अगर तुम्हारा डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे, जो सब्स्टिट्यूशन हमारा वो फेल हो जाएगा। ठीक है। तो पहली जो कंडीशन लिखी गई है क्या कि एफ एक्स जो है उसमें एक्स जो है किसी टी का वेरिएबल है, उस टी में भी क्या है जो फंक्शन है वो टी है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर डेरिवेटिव तुम्हारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, देन इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा एफ ऑफ एक्स का वो क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई टी इज इक्वल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फाई टी इंटू डी टी, मतलब डी टी तो क्या रिस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है भाई। हमें कुल मिला के चीज़ प्रूव करनी है। देखो थ्योरम अगर नहीं पल्ले पड़ रही तो रहने दो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि भी कैसे कुछ करेंगे। ठीक है। देखो सुनना, अब हमें पता है, मैं लेट कर लेता हूँ कि जो प्रूफ कर लेंगे इसका, क्या करेंगे इसका प्रूफ को इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी क्या भी चीज़ें थोड़ी बहुत हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है। क्या है कि प्रूफ में क्या है कि हमने लेट कर लिया कि लेट एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है dx वो क्या रहेगा तुम्हारा fx। ठीक है। fx क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ या एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है। इसको अगर हम क्या बोल दें कि ये हमारा 1 है, कि हमारी एक्सरसाइज जो इक्वेशन नंबर स्टार 1 है, क्या है स्टार 1। ठीक है। सुनना ध्यान से। अब हम डेफिनेशन से पीछे पड़ गए थे। जब मैंने इंटीग्रेशन का तुम्हें इंट्रो कराया 9.1 के अंदर, तो मैंने बताया था कि जब हम कैपिटल F का डेरिवेटिव लेंगे, दिस थिंग इज इक्वल टू दी नथिंग मच एफ ऑफ एक्स, खुद क्या आ जाएगी तुम्हारी फंक्शन आ जाएगी। ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे स्टार 2। सुनना नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि हमने पुट कर लिया भाई ये तो जो काम हुआ ना सारा, ये जो दोनों काम हुए हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बता के चला हूँ इंटीग्रेशन। ठीक है। एफ को क्या बोलेंगे, जो कैपिटल एफ है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, कि स्मॉल जो एफ एक्स है उसका क्या इंटीग्रल। ठीक है। या एंटी डेरिवेटिव या प्रीमिटिव, ये तीन नाम मैं पहले स्टार्टिंग में भी तुम्हें बता चुका।
ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, अब हमें क्या करना है, पुट कर लेना है क्या, x को phi t, एक नए वेरिएबल का फंक्शन, क्या पुट करना है, phi t। अब हमें पता है कि अगर मैं x का डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि जो x है वो फंक्शन है इसका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, t। ठीक है भाई, यही चीज़ होगी ना। अगर y तुम्हारा फंक्शन होता है f ऑफ x का, तो वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, f डैश x। तो सिमिलरली यहाँ क्या हुआ, जब x हमारा फंक्शन है t का, तो x का जब रिस्पेक्ट में करेंगे t के में, तो यहाँ क्या आएगा, फाई डैश t। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे करना क्या है, अब इस इक्वेशन को उठा रहे हैं हम, किसको, इस वाली को। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को अगर हम उठाएंगे, कि हमें पता है कि fx जो है, अब सुनना, जो कैपिटल fx है, ठीक है, वो बेसिकली हुआ क्या है, हमें ये चीज़ पता चल गई, कैपिटल x नथिंग मच, कैपिटल x है जो वो ये है, क्योंकि x की वैल्यू तो ये रख ली हमने। अब इसका अगर मैं क्या करूँ, डेरिवेटिव, क्या कर दूँ इसका मैं, डेरिवेटिव, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ तो क्या आएगा तुम्हारा कि डेरिवेटिव ऑफ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या है, अगर फंक्शन का fx का मैं डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, तो तुम्हें पता भाई चेन रूल, डेरिवेटिव तुम करके आए हो कि फंक्शन हमारा x का है, तो पहले जो f(x) का जो डेरिवेटिव होगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, f(x), ये तो होगा तुम्हारा x का डेरिवेटिव, फिर क्या आएगा तुम्हारा dx अपॉन dt। भाई चेन रूल करते थे ना हम, मान के चलो ये था कि साइन ऑफ कोस x, इसको तुम u पुट करते थे, फिर क्या करते थे, साइन का तो तुम्हारा होता था u और फिर आता था du बाई dt, ये चेन रूल था। तो सेम तरीके से हमने यहाँ पे काम किया है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, यहाँ से हमें वैल्यू पता है dx dt की, किसकी पता है, dx dt की वैल्यू पता है भाई। तो dx dt की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, देखना ध्यान से भाई, f डैश का जो डेरिवेटिव है, या इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ f डैश, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ क्या आएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, सुनना भी ध्यान से, कि जो f डैश x है वो नथिंग क्या है तुम्हारा, fx है, क्या है, fx। ठीक है, और dx अपॉन dt की वैल्यू तुमने यहाँ से इसके अंदर रखी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा फाई ऑफ dt, फाई ऑफ dt। अब सुनना, अब इसमें भी हमने थोड़ा सा चेंज किया, कि हमें पता है जो fx है, fx कुछ नहीं है, क्या है, फंक्शन ऑफ फाई t है, फंक्शन ऑफ x जगह क्या पुट कर दिया, फाई t, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा f डैश t, f डैश t। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या, हमारा ओवरऑल जो चीज़ आई है, सुनना ध्यान से, इसको हटा देते ना यहाँ से, इसको हटा देते हैं हमको, क्योंकि इसका काम तो हो गया ना। तो यहाँ से हुआ क्या कि जो हमारा f का हमने डेरिवेटिव किया, कैपिटल F का d अपॉन dt किया, किसका, किसका किया भाई, कैपिटल fx का, कैपिटल fx का t के रिस्पेक्ट में। तो हुआ क्या, ये आया हमारा किसके, f डैश, कैपिटल F डैश x, और किसके, dx अपॉन dt के, dx अपॉन dt के। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका जो डेरिवेटिव है बाई यूजिंग स्टार टू, बाई यूजिंग स्टार टू और स्टार वन, तो हम क्या लिख देंगे, इसको तो लिख दूंगा बाई यूजिंग स्टार वन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टार टू से fx, ये तो होगा हमारा fx। ठीक है, और बाई यूजिंग स्टार थ्री, इसको बोल देंगे हम स्टार थ्री। ठीक है, इसकी वैल्यू जो dx अपॉन dt की वैल्यू वो क्या रख दी हमने, फाई t, क्या रख दी, फाई t। अब हमें पता है x किसका फंक्शन है तुम्हारा, फाई t का, तो कैपिटल यहाँ लिख देंगे हम फाई t, और इनटू क्या आ जाएगा तुम्हारा फाई t। ठीक है, अब देखना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल, क्या है, रेसिप्रोकल। तो जब यहाँ मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा यहाँ से और यहाँ से, तो होगा क्या कि भी t के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ से तो बच जाएगा तुम्हारा fx, क्या बचेगा यहाँ से, fx।
और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ फाई टी, और ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ फाई टी, और क्या आएगा डी टी, क्यों इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है। अब स्टार वन से हम एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये जो रखी है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स टी। ठीक है भाई, ये प्रूफ था भाई, सिंपल सा, कुछ इसके अंदर था नहीं। लेकिन पंगा क्या है, तुम डेफिनेशंस जो हैं, जो चीज़ें हम लेके चले थे, इंटीग्रेशन का हमने इंट्रो कराया था, उसको अगर तुम ध्यान से ना करोगे तो ये चीज़ महाभारत लग रही होगी। ठीक है, थोड़ी सी बोरिंग भी लग रही होगी, हालांकि इसके अंदर कुछ खास हमने यूज़ किया नहीं है। हमने जो पहले जो डेफिनेशंस थी उनके अकॉर्डिंग तो कुछ काम किया, फिर हमने एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स की वैल्यू के बाद हमने इसका एक्स का जो डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये चीज़ आ गई। फिर हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स, उसमें एक्स की बजाय हमने क्या पुट कर लिया, फाई टी, क्योंकि एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन ये फंक्शन किसका है, इनडायरेक्टली यू का फंक्शन है, तो पहले इसका, यू का मतलब टी का, तो पहले इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स का किसके होगा, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या आएगा कि इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो डेरिवेटिव वो तो ये रहा, जब हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये जो डेरिवेटिव है, ये तो यहाँ से क्या है हमारा एफ एक्स है, तो इसकी जगह तो हमने एफ एक्स पुट कर दिया। दूसरा क्या है, जब डी एक्स टी टी की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या आई तुम्हारी फाई टी, तो हमने क्या पुट कर दिया, फाई टी, तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ तक तो अपना ये काम हुआ। ठीक है, इससे आगे हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, इसके आगे जो हमने काम किया है वो बेसिकली है क्या, ठीक है भाई। तो यहाँ से जब हमारा डेरिवेटिव किया था किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से हमारी जो चीज़ निकल के आ गई एफ एक्स डैश की, हमने वैल्यू रखी वापस से यहाँ पे। अब क्या किया हमने, दोनों साइड जो ना इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब पता है कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा एफ एक्स का, वो तो ये रहेगा बाय यूजिंग दिस। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, फिर जो हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट मिल गया। क्या मिल गया, वो रिजल्ट, यही प्रूव हमें करना था। ठीक है भाई, इतना सा काम था, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है भाई, चलते आगे, जो हमारा मेन काम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये तुम्हें समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो भी अच्छी बात है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, इससे कुछ ना भाई, इससे भाई देखो थ्योरी क्या है भाई, मेरा काम तो पढ़ाना है, थ्योरी भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि देखो थ्योरी ना करेंगे तो अभी क्या है कि अभी जो तुम सिलेबस कर रहे हो, अभी जो सिलेबस कर रहे हो वो तो क्या तुम्हारा प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है, प्रैक्टिकल। जैसे अगर तुमने देखा होगा जो 10th क्लास थी तुम्हारी, अगर मैं 9th और 10th क्लास की बात करूं तो 9th 10th में तुम 95% क्वेश्चन करते थे। क्या करते थे, क्वेश्चन सोल्व करते थे। बाकी 5% थी जो, या हम 90 कह सकते इसको, कि भाई 90 जो परसेंट थी वो तुमने क्या किया, क्वेश्चन सोल्व करें खाली, है ना, क्वेश्चंस लगाए हैं। और 10% तुमने क्या किया है, एक जो थ्योरम करी है, जो 6 चैप्टर तुम्हारा रहता है ट्रायंगल्स वगैरह का। ठीक है, 11th में यही चीज़ तुम्हारी चेंज हो गई। 11th में क्या आएगा कि 70% तुम क्वेश्चन करोगे, लेकिन 30% थ्योरी रहेगी। ठीक है, सिमिलर हमारा रहता है 12th के अंदर, कि 30% तो रहेंगे तुम्हारे, 70% तो रहेंगे क्वेश्चंस और 30% थ्योरी। लेकिन जब तुम हायर के अंदर जैसे जाते हो, ग्रेजुएशन जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर रहता है, वहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या आएगा, 60% क्वेश्चन और 40% थ्योरी। ठीक है, फिर और चेंज आएगा, क्या आ जाएगा, 40% क्वेश्चन और क्या आ जाएगा तुम्हारा 60% क्या रहेगी तुम्हारी थ्योरी। और फाइनल में बिल्कुल ही अलग मामला हो जाएगा, क्या आ जाएगा कि भाई 80 या 85% तुम्हारे क्या रह जाएंगे, सॉरी क्या रह जाएंगे तुम्हारे, कि 20% के करीब तो क्वेश्चन रह जाएंगे, बाकी 80% जो है वो तुम क्या करोगे, थ्योरी करोगे। ठीक है, तो देखो थ्योरम की तो तुम्हें आदत थोड़ी बहुत तो डालनी पड़ेगी ना बेटा, अभी बिल्कुल ना करने से काम तो चलेगा नहीं। बाकी ये भी ठीक है, जो 12th में ऑलमोस्ट कहते हैं क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। बाकी जब तुम इन चीज़ें लिखते हो, जैसे एरिया तुम निकालोगे आगे इंटीग्रेशन में, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी पास से। अगर थ्योरम तुम्हें ठीक ठाक लिखनी आती है, प्रूफ तुम्हें ठीक ठाक करने आते हैं, तो वो चीज़ें तुम ईजिली कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मेरा मेन पर्पज़ क्या रहता है कि तुम्हें उन चीज़ों तरफ भी थोड़ा सा धकेला जाए, उन चीज़ों की तरफ भी तुम्हें थोड़ा सा ले जाया जाए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 2 फॉर्मूले हैं वो करके फिर चलते हैं, क्वेश्चन सीधे एग्जाम्पल पे करेंगे अटैक। ठीक है,
सुनना भाई, बढ़ते हैं आगे, काम को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूले हम करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम जो ना एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। क्या है सुनना, फर्स्ट जो है रिजल्ट क्या है, अगर इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, यहाँ कोई फंक्शन रखा है जिसकी पावर n है, क्या है, कोई फंक्शन रखा है जिसकी पावर n है, और इनटू में उसी फंक्शन का क्या रखा है तुम्हारा डेरिवेटिव, इनटू में उसी फंक्शन का क्या रखा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या dx। तो इसका इंटीग्रेशन है जो इजी रहेगा, क्या रहेगा इंटीग्रेशन जो आ जाएगा इसका कि f(x) की पावर हम n बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे और बढ़ी हुई पावर को नीचे डिवीजन में ले आएंगे, और प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि नीचे कभी भी जीरो नहीं बननी चाहिए, ये चीज़ तो बेसिक्स ही है। तो यहाँ एक चीज़ और लिख देंगे कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर तुम्हारा n की वैल्यू -1 हो गई तो यहाँ पे -1 + 1 क्या बन जाएगा 0, और जैसे ही 0 बना तो काम थोड़ा सा डगमगा जाएगा हमारा, ठीक है। ईजी है भाई। प्रूफ की अगर तुम बात करो तो प्रूफ मैं करा देता हूँ तुम्हें, है क्या, देखो ध्यान से कि हमने क्या किया, f(x) जो है उसको t पुट कर लिया, क्या पुट किया t। अब हमने क्या किया, f(x) का जो डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू dx और dt, t का क्या आ जाएगा तुम्हारा dt, ठीक है। अब होगा क्या, सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो यहाँ तो इस चीज़ में f(x) की वैल्यू हमने क्या पुट कर ली थी, तो t की पावर n+1, और इस चीज़ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई है dt, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे dt। अब इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो ईजिली क्या आ जाएगा तुम्हारा कि t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस c। अब तुम्हें पता है कि जो चीज़ हमें ओरिजिनली गिवन होती है, आंसर भी हमें उसी चीज़ में देता है, तो हमने जो t लेट किया वापस से आंसर निकालने के बाद t की जो वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है भाई हमारी f(x), तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि f(x) की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा c। तो ये हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये देख लेना भाई, ईजी है, कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना कि पावर कैसे, तो देखो कुछ चीज़ें तुम्हें अब देखनी भी चाहिए कि किसका डेरिवेटिव क्या कुछ रखा है, ठीक है। ये चीज़ें देखोगे तभी काम बनेगा। चलते हैं आगे, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड क्या है इसका जो रिजल्ट है यूज होगा जो एक्सरसाइज के अंदर, क्या है सुनो, क्या दे रखा है कि अगर ऊपर तो रखा है फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे रखा है फंक्शन और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो क्या आ जाएगा इसका कि इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ f(x) मोड, क्योंकि जो लॉगरिथम है उसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखते, तो फंक्शन का तब तक हमें पता नहीं होता इवन है या पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब तक तुम्हें क्या लेना है पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो है क्या, प्रूफ भी करा देता हूँ फिर से। क्या कर लेना इस बार भी, f(x) ऊपर डेरिवेटिव रखा है भाई, जिसका जो डेरिवेटिव रखा है ना उस चीज़ को पुट कर लो। डेरिवेटिव किसका रखा है f(x) का, तो हमने क्या किया पुट f(x) इज इक्वल टू दी t डेरिवेटिव बोथ साइड। डेरिवेटिव जब करोगे तो यहाँ क्या आएगा f(x) और dx, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा dt, क्या आ जाएगा dt। उठा के वैल्यू पुट कर लो इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन f(x) डैश। अब देखो इस चीज़ की जो वैल्यू है, इस चीज़ की तो वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी dt, और नीचे क्या आ गया t। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है क्या आएगा log ऑफ मोड t प्लस c। अब फिर से वही कि जो चीज़ तुम्हें गिवन थी उसी चीज़ में तुम्हें आंसर देना होता है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि log ऑफ क्या बन जाएगा f(x) का मोड और प्लस क्या रहेगा तुम्हारा c, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, काम करेंगे, देखते हैं कैसे कुछ हो रहा है चीज़ें, ठीक है। चलो अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। देखो एक कंसेप्ट था पीछे, एक जो टाइप के क्वेश्चंस थे 9.1 में, वो मैंने स्किप करा दिए थे, ठीक है। तो वो ये तो सोच रहे थे कि सर छोड़ देते ऐसे, वो छोड़ा नहीं है भाई, स्किप कराया था मैंने जानबूझ के, क्योंकि उसका अभी यूज़ अभी आएगा ना यूज़, तो हम साथ साथ उसका एक दो एग्जाम्पल भी साथ साथ करेंगे ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। सुनो भाई, चलते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट है उसकी तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर है ये हमारा 1, ठीक है। और फर्स्ट जो पार्ट है
उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो भाई सिंपल बात सुनना भी ध्यान से। पहले तो क्या करना, ऑब्जर्व करना है किसका कौन डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव नहीं है लेकिन उसके आसपास है कि कुछ कांस्टेंट या कुछ स्केलर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, उससे क्या हो परफेक्ट तुम्हारा क्या बन सकता है, डेरिवेटिव, तो हम वो काम भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ तुम्हें पता है कि जो 2x प्लस 4x स्क्वायर है, ये जो रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, इसका जब हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा क्या हमारा कि 4x और माइनस 2, और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, जो कि ऊपर रखा है, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये चीज़ थी भाई। तो ऊपर तुम्हें पता चल गया कि डेरिवेटिव तो है लेकिन इनडायरेक्टली, तो करना क्या है भाई, नीचे वाली चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। क्या करना है, नीचे वाली चीज़ को सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पुट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू द t। ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 4x स्क्वायर माइनस 4x, डेरिवेटिव क्या रहेगा इसका कि 2 आगे आ जाएगा, 4x माइनस 2, और क्या रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा dt। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, खाली 2x की, तो यहाँ से हमने क्या किया 2 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम ऑफ x माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, और इस 2 को भी हम कहाँ ले गए, इस साइड ले गए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब जो ऊपर वाली जो चीज़ है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, dt बाई 2। क्या पुट करेंगे, dt बाई 2, तो 2 को हमने ले लिया बाहर। ठीक है, और यहाँ क्या रख दिया हमने इसकी जगह t, स्केलर था। अब इसका जो इंटीग्रेशन हमें पता है क्या आएगा, स्केलर एट इज मल्टीप्लाई में इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ t। क्या आ जाएगा भाई, लॉग ऑफ t। ठीक है, और t का भी क्या मोड। ठीक है, और प्लस क्या रहेगा तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो इसको क्या लिख देंगे 1/2, क्योंकि आंसर हमें ओरिजिनली देना है भाई। t हमने सब्स्टिट्यूट किया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, जो क्वेश्चन में था x का वेरिएबल, तो x में ही आंसर देना है। तो t की जगह पुट करेंगे क्या, लॉग ऑफ मोड, क्या बन जाएगा यहाँ पे कि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और प्लस क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, इजी है। ठीक है, दूसरा कि कह रहे भाई यहाँ एडजस्टमेंट हमने क्यों की, अगर यहाँ एडजस्टमेंट ना कर रहे तो मान के चलो ये चीज़ थी, इसी को अगर मैं दोबारा करूँ तो क्या करेंगे, जो परफेक्ट डेरिवेटिव वो बना लेते हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा कि 2 टाइम ऑफ 2x, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई जब ऊपर करोगे तो 4x माइनस 2, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1 और dx। अब तो डायरेक्ट दिख रहा है ना किसका जो डेरिवेटिव क्या है, ये है, तो आंसर क्या आएगा 1/2, और लॉग ऑफ क्या आता है t, अगर t सब्स्टिट्यूट करोगे मतलब लॉग ऑफ fx, और fx क्या है तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, और प्लस क्या रहेगा तुम्हारा t। ठीक है भाई, ये काम है सब्स्टिट्यूट, बस देखना भाई किसको क्या पुट करने से क्या कुछ चीज़ें मिल रही हैं। हमने देखा कि इसको जब पुट करें t पुट करें तो इसका जो डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाली चीज़ के आसपास सारा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे, तो हमने क्या किया नीचे वाली चीज़ को मल्टीप्लाई क्या करें सब्स्टिट्यूट किया, तो ये डेरिवेटिव है 2 को उस साइड ले गए। अब क्या किया, इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर उसके क्या रख दिया हमने, रिप्लेस कर दिया dx बाई dt के साथ, और नीचे वाली चीज़ को हमने t सब्स्टिट्यूट ही कर लिया। अब इसका जो इंटीग्रेशन क्या है 1/2 लॉग ऑफ t प्लस c, तो यहाँ हमने क्या किया आंसर, जब अब देखो t हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो t में हम आंसर नहीं दे सकते, जो आंसर इन्होंने जिस चीज़ में क्वेश्चन दे रखा उसी चीज़ में क्या देंगे आंसर देंगे, तो हमने क्या किया वापस से t की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखो कुछ है नहीं इसके अंदर, ज़्यादा सरदर्द लेने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है तुम्हें, सेकेंड पार्ट की बात करेंगे हम। क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ कि भी x की पावर 3 नीचे 1 प्लस x की पावर 8, x की पावर 8 और क्या है dx। सुनना भी ध्यान से।
अब देखो अगर x की पावर 8 को मैं अगर ये लिख लूँ 1 प्लस x की पावर 4 और का स्केयर और क्या है dx। अब तुम्हें दिख रहा है कि भी x की पावर 4 का ऊपर क्या रखा है डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे। किसको पुट करेंगे भाई, x की पावर 4 को हमने t पुट किया, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि 4 टाइम ऑफ x की पावर 3 dx और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा dt, क्या आ जाएगा dt। ठीक है भाई, ये देखो आ कैसे रहा है ये भी सुन लेना, कहीं पता चले इसी में कन्फ्यूज हो। ये कैसे लिखा मैंने, क्या है कि भाई t जो है इसका फंक्शन, तो यहाँ से क्या आएगा अगर इसको मैं लिखूँ t इज इक्वल टू दी एक्स की पावर 4, अब t का हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि 4 तुम्हारा आगे एक पावर रिड्यूस। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसको उस साइड लेके जा रहा हूँ, बस इतना सा काम किया, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है भाई, तो dx की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, सॉरी dt की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी रखनी है, खाली इस चीज़ की रखनी है। तो यहाँ से 4 को हम ले जाएंगे उस साइड, ठीक है 4 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा डिवीजन में 4 आ जाएगा। तो होगा क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो हम क्या पुट कर देंगे dt बाई 4 को ले लिया हमने बाहर, स्केलर है, और क्या बन गया नीचे 1 प्लस इसको क्या पुट किया है t, तो क्या आ जाएगा t का स्केयर। अब इसका तुम्हें इंटीग्रेशन पता ही है किसका होता है, टेंजेंट इनवर्स का, तो क्या आएगा 1 बाई टेंजेंट इनवर्स किसका t का, और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, फिर से ओरिजिनल जो वेरिएबल है वही पुट करना हमें, तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू x की पावर 4 और क्या आ जाएगा प्लस c। ठीक है ना भाई, पंगा सुनो ना, ये है भाई देखो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में तुम्हारा कोसेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करके जुगाड़ तुगाड़ करके चीज़ों को, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके चीज़ों को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करके और देन उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा थर्ड पार्ट यहीं कर लेते हैं। क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्केयर या एक्स की पावर 3 और नीचे क्या है, सॉरी एक्स स्केयर है भाई, एक्स स्केयर नीचे तुम्हारा एक्स की पावर 6 का रूट, माइनस मिलेगा, हाँ माइनस है, क्या है यहाँ पे माइनस। ठीक है, इसका करना हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से वही काम कर लेना है, क्या करेंगे कि एक्स स्केयर है नीचे और यहाँ तुम्हारा 1 माइनस इस x की पावर 3 को हमने लिख दिया स्केयर। देखो कुछ आइडिया तो हमें फॉर्मूला से पता चल जाते हैं, क्योंकि रूट के अंदर फॉर्मूला हमारा 1 माइनस करके एक्स स्केयर, ठीक है, या माइनस एक्स है या एक्स स्केयर माइनस 1 है, तो हमें क्या करना है इसको स्केयर की फॉर्म में लेके आना है। अब तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका जो इंटीग्रेशन है भाई साहब ये रखा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ये एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या करना है पुट कर लेना है, किसको पुट कर लेना है भाई एक्स की पावर 3 को, क्या पुट कर लेना भाई t। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर सॉरी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कि 3x स्केयर dx और क्या आएगा तुम्हारा dt। ये समझ में आएगा ना, dx क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चल बता ही भी चाहिए, बार बार बताने से क्या हुआ। ठीक है, तो क्या आएगा अब तुम्हारा, हमें ऊपर चाहिए x स्केयर और dx, तो इस 3 को हम जो ना चाहिए चीज़ उस साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा dt बाई 1/3 और ये बन जाएगा रूट 1 माइनस एक्स क्यूब को हमने रख लिया t, तो t का स्केयर। अब ये तुम्हें पता है इंटीग्रेशन है किसका है, किसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स का, तो क्या आएगा तुम्हारा साइन इनवर्स t और प्लस क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। अब t की फिर से वैल्यू रखो 1/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है तुम्हारी एक्स क्यूब, क्या है एक्स क्यूब और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा c। ठीक है भाई, ये इतना सा काम है, कुछ ज़्यादा टिपिकल है नहीं इसके अंदर और ना ही टिपिकल बनेगा अभी तक। चलते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है तुम्हारा सेकंड जो है एग्जाम्पल उसकी तरफ। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं भाई। देखो भाई सेकंड जो है क्या दे रखा है तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है ये का फर्स्ट जो पार्ट है वो हम ट्राई करेंगे अभी।
क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट क्या है 1 प्लस 2x² और dx। ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है क्या आएगा कि भाई 2x², x² का जो डेरिवेटिव है 2x होता है, तो कांस्टेंट है वो तो हम कर लेंगे एडजस्ट। तो मैंने क्या किया, कंप्लीट को ही पुट कर लेते। कंप्लीट को क्यों पुट किया कि 1 का तो क्या रहना तुम्हारा 0 रहना ना, तो मैंने क्या किया पुट 1 प्लस 2x² को हमने t पुट किया। क्या पुट किया, t पुट किया। फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड देन अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 का 0 और 4x, क्या आएगा 4x dx और dt। ठीक है, फिर क्या आएगा यहाँ से, भाई हमें तो क्या चाहिए भाई x और dx, तो 4 को हम उस साइड लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसकी जगह और मल्टीप्लिकेशन में इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया dt अपॉन 4, 1/4 को हम बाहर लिख लेंगे। और यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा, इंटू चल रहा है भैया, सॉरी इंटू में क्या है, इस कंप्लीट को हमने t पुट किया है और क्या आएगा dt। अब सिंपल है कि पावर 1/2 है, तो क्या करेंगे 1/4 एज ए स्केलर है, t की पावर एक पावर बढ़ा देनी है, पावर बढ़ाएंगे जैसे 3/2, और जो पावर बढ़ के आई है उसको हमने नीचे लिख लेना है, तो क्या आएगा 3 और इंटू 2। ठीक है भाई, ये चीज़ कैंसिल आउट 1/2, तो क्या आ जाएगा t की पावर 3/2 और अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा 6, कितना आ जाएगा 6, और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा c कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। t की वापस से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वापस वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट होगी तुम्हारी 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 और क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा डिवीजन में 6। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी भाई, इजी है। चलो इसी के साथ ना मैं तुम्हें एक साथ में एक चीज़ और, इसी की नहीं भाई, नेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चलते भाई, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इजी है भाई, चीज़ें कुछ नहीं इनके अंदर है खासा। देखो नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट से पहले मैं तुम्हें थ्योरी बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट से पहले मैं कहूँगा कि एक बार तुम एक्सरसाइज 9.1 है, पेज नंबर है 9.9.10। ठीक है, 9.10 9.10 पेज नंबर है। इसमें कंसेप्ट बताया गया है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ठीक है, मैं वो तुम्हारा एक बार रिपीट करा देता हूँ। क्या है सुनना, कि अगर इस तरह की कोई फॉर्म है ax प्लस b इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सम cx प्लस d और यहाँ क्या है तुम्हारा dx। ठीक है, दूसरा इसी का जो है क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस d और इंटीग्रेशन में क्या है cx प्लस d और dx। सुनना भाई ध्यान से, पहली बात तो क्या है, ये जो काम है किसके लिए है, लीनियर के लिए। किसके लिए भाई, लीनियर के लिए। अंदर क्या है, ये जो चीज़ रखी है ये कैसी है तुम्हारी लीनियर, ये भी कैसी है तुम्हारी लीनियर। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या तुम्हारा लीनियर है, मतलब वन वेरिएबल का ये भी कैसा तुम्हारा लीनियर है। ठीक है, जब भी इस तरह का कोई सम होगा, इस तरह की कोई फॉर्म होगी, तो हमें करना क्या है भाई, ax प्लस b को सब्स्टिट्यूट करना है क्या, कैपिटल A टाइम। क्या करेंगे, कैपिटल A टाइम रूट के अंदर जो चीज़ रखे क्या cx प्लस d और इंटू में या प्लस में v। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन में ऐसा करना है, ये कर लेना है। और इसको करने के बाद क्या करना है, अभी देखो जैसे तुम इसको सोल्व करोगे तो ax प्लस b है। ठीक है, और इसकी साइड क्या आ जाएगा तुम्हारा कि a और ये क्या तुम्हारा स्मॉल c, तो ac और x और a d और प्लस क्या आएगा तुम्हारा b। ठीक है, तुमने क्या करना है, कंपेयर करके, जैसे कंपेयर करोगे x के जो कोफिशिएंट उनको कंपेयर करोगे, यहाँ से तुम्हारा a है, यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा ac, तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से इसका यूज़ करके कांस्टेंट का कैपिटल B की जो वैल्यू हमें निकाल लेनी है, और ये वैल्यू उठा के हम वापस से इस चीज़ के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम रिप्लेस कर लेंगे इस नई चीज़ के साथ। दोनों जो टाइप है सेम तरीके से करना है, लेकिन ध्यान रहे फिर से कि ये जो टाइप है कब होगी, कि जब क्या हो तुम्हारा कि लीनियर और रूट ऑफ लीनियर, फिर
लीनियर डिवाइड रूट ऑफ लीनियर। अगर ऐसा है तभी इस चीज़ को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, फिर उसका कोई और ही जुगाड़ रहेगा। ठीक है, तो हम करते हैं, आगे काम करेंगे अभी। देखो भाई, इससे रिलेटेड ना जिसके जो एग्जाम्पल है वो साथ साथ कर लेते ताकि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी तुम्हें पता ही चल गया कि लीनियर और रूट ऑफ लीनियर होना चाहिए, फिर लीनियर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ लीनियर होना चाहिए, लेकिन लीनियर जरूर होना चाहिए, तभी ये फॉर्म क्या हमारी स्टेबल रहेगी। ठीक है, करते हैं, मैं आगे तुम्हें बताता हूँ, एग्जाम्पल कराते हैं। इसी का एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारा, 9.1 का जो 8th एग्जाम्पल है, इसके ये पार्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें भाई देखो, ये करने के तरीके तो और भी बहुत हैं, सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर आगे, लेकिन थोड़ा सा क्या रहता है, लेंथ ही रहता है। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है एक, इसी का मैं फर्स्ट की पार्ट जो है 8th का एग्जाम्पल का ये करा रहा हूँ। क्या दे रखा है कि रूट 7x - 2 और क्या दे रखा है, रूट ऑफ क्या है 3x और प्लस 2 dx, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, वही फॉर्म है, तो क्या कर लेना है, ax + b, मतलब जो रूट के बाहर चीज़ रखी है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है। क्या करेंगे कि 7x + v को हमने पुट करना है कैपिटल A टाइम 3x + b, और प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा b। ठीक है, अब क्या करना है कि 7x - 2, यहाँ से x वाली टर्म एक साइड और बिना x वाली टर्म एक साइड। ठीक है, तो x वाली टर्म जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 3a। ठीक है, 3ax, और क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2a + b। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, कि दोनों साइड से हमने x के जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर कर लिए। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर लिखो भाई। ठीक है ना, देखो ध्यान से, x की पावर 1 के पहले हमने कोफिशिएंट कंपेयर करे, तो इस साइड से तुम्हारा 7 और यहाँ से क्या है तुम्हारा 3a, तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हें a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू क्या है कि 7/3, क्या मिल गई 7/3, ये तो मिल गई हमें a की वैल्यू। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या करेंगे, जब कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड से, कांस्टेंट टर्म को हमने कंपेयर किया तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से तुम्हारी -2 है और यहाँ से क्या है तुम्हारी 2a + b, 2a + b। अब a की वैल्यू फिर से हमने पुट कर ली, a की वैल्यू क्या है कि -2 और 2 टाइम a क्या तुम्हारा 7/3 और प्लस b, तो यहाँ से b की जो वैल्यू है b = क्या आ जाएगा कि 14 आएगा भाई, क्या आएगा ये 14/3 और माइनस क्या रहेगा तुम्हारा 2। इसको और कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कि ये माइनस रहेगी ना भाई ये चीज़ भी। ठीक है, क्या आ जाएगा ये कि -20/3, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, b की। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के अब हमने क्या करनी है, इसके अंदर पुट कर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि 7x/2 = क्या आ जाएगा, a की वैल्यू तो कितनी है भाई, a की वैल्यू कितनी है 3/7, तो यहाँ a की वैल्यू रखो 7/3 और क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास -20/3। ठीक है, अब क्या करना है कि इस इंटीग्रेशन में इस चीज़ को हमने रिप्लेस कर लेना है इस चीज़ के साथ, तो हो क्या जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या करेंगे कि 7x - 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली चीज़, तो इसकी जगह अब हमने क्या पुट कर दिया कि 7/3 3x + 2। ठीक है, और माइनस में 20/3 इंटू में क्या आएगा तुम्हारा कि √3x + dx। सुनना भाई ध्यान से, ये इतना जो कारनामा हमने किया क्यों, उसका मैं तुम्हें रीज़न बता देता हूँ कि हमें क्या है कि हमें प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा, हमने क्या नहीं पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है। तो हमने करना क्या है बेसिकली कि इन चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करना है कि जो रूट के अंदर चीज़ पड़ी है ना
वो ये बन जाए कहीं ना कहीं, फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। जैसे अब इसके हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा कि ये जो है ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हारा खाली स्केलर पड़ा है, ठीक है ना, उसका बेनिफिट ये रहेगा। ठीक है, तो अभी करते हैं आगे। क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 7/3, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x + b की पावर 3/2। ठीक है, फिर इसका जब हम करेंगे dx, यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ -20/3 और क्या आ जाएगा 3x + 2 की पावर 1/2 और dx, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या करना है इसका इंटीग्रेशन जैसे हम करते आए हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या कि 7/3 एज ए स्केलर है, 3x + 2 की पावर, एक पावर बढ़ा देनी तो पावर बन जाएगी 5/2 और नीचे पावर लेके आएंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि 2 × 5, 2 / 5। ठीक है, और क्या आएगा तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ द x का कांस्टेंट कितना है तुम्हारा 3। ठीक है, सिमिलरली माइनस चल रहा है बीच में, इसको सोल्व कर लो कि 20/3 पावर फिर से हमें बढ़ा देनी है कि 3x 2 की पावर 3/2, एक पावर बढ़ी हुई पावर को नीचे डिवाइड कर देना तो 2 × 3 और कांस्टेंट ऑफ दी x और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा c, ये इंटीग्रेशन रहेगा। तो ये सारा जो काम हम कर रहे हैं तो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि इस चीज़ को ना, अंदर वाली को हमें इस वाली फॉर्म में लेके आना होता है। ठीक है, तो ये काम हम करते रहेंगे। ऐसे डिवीजन का जो है सेम तरीका है, उसमें क्या रहेगा, अभी इसमें तो मल्टीप्लाई में आ गई, अगर यही चीज़ तो मान के चलो डिवीजन में होती तो ये चीज़ क्या हो जाती है तुम्हारी कैंसिल आउट। ठीक है, ऊपर वाली कुछ चीज़ रह जाती है, नीचे वाली चीज़ उसको ऊपर ले जाते हैं हम। लीनियर की पावर तो हमने सीखी है ना भाई, ये काम तो हम करके आए हैं कि भी ax + b की पावर अगर n गिवन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा इंटीग्रेशन कि भी ax + b की पावर n+1 बढ़ी हुई पावर को नीचे लिख देना और कौन जो x का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा a और प्लस में कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, ये चीज़ लिख लेनी है भाई। ठीक है, इतना सा काम करना है। चलो वापस से उसी एक्सरसाइज पे चलते हैं, फॉर्म बतानी थी, फॉर्म बताने के लिए काम किया। ठीक है, वापस से सेकंड एग्जांपल शायद हो गया हमारा, एक्सरसाइज 9 पॉइंट पे चलते हैं, हमारी थर्ड एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम √2x + 3 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना तो सिंपली वैसे ही कर लेना जैसे अभी किया हमने। क्या किया है, या तो तुम x को सब्स्टिट्यूट करो कि पुट x = दी कैपिटल A टाइम 2x + 3 और प्लस क्या रहेगा तुम्हारा b, रहेगा। अब फिर से वही काम करना है कि कांस्टेंट टर्म और x वाली टर्म को इकट्ठा कर लेना है कि 2a सॉरी भाई, देखो भाई x को हमने क्या पुट कर लिया, मतलब जो ax + b है, मतलब जो x है उसका हमने क्या पुट किया 2 टाइम a टाइम ऑफ cx + d और प्लस b। ठीक है, अब क्या करना है, कोफिशिएंट निकालने, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये आएगा, और कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 टाइम a और प्लस b। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब x की जब वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, सॉरी x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो x के कोफिशिएंट में यहाँ तो आया तुम्हारा 1, इस साइड से आया तुम्हारा 2a, क्या आया 2a, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आया भाई, a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी कि 1/2, कितनी आ गई भाई 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाली, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो इसके कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म के, तो इस साइड तो कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ तो आ जाएगा तुम्हारा 0, उस साइड से आएगा तुम्हारा 3a + b, 3a + b। a की हम वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1/2 = दी प्लस क्या तुम्हारा b, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई है तुम्हारी कि b = दी -3/2, क्या आ गई -3/2। तो इसको रिप्लेस करेंगे हम, क्या करेंगे भाई कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, क्या है जो हमारा इंटीग्रेशन, उसमें x की जगह हम ये चीज़ पुट कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास, अब a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ तो आएगा तुम्हारा 1/2
और 2x+3 और b की वैल्यू जो आई है वो कितनी है तुम्हारी -3/2। कितनी आ गई -3/2। और कंप्लीट के जो मल्टीप्लिकेशन में वो क्या है √2x+3। देखो भाई बेनिफिट वही मिल रहा है हमें, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट तुम इसके साथ करोगे एक बार, तो प्रोडक्ट जब करोगे तो 1/2 तुम्हारा एट इट इज़, यहाँ 1 पावर यहाँ हाफ पावर, तो कितनी पावर बन जाएगी तुम्हारी 3/2। कितनी पावर बनेगी 3/2। और माइनस क्या आएगा 3/2 टाइम √2x+3। कंप्लीट का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो। यहाँ तुम्हारा 1/2 ऐसे ही पड़ा है, इसका जब करोगे तुम तो 2x+3 की पावर 1 बढ़ा देनी है, तो 5/2 को जब नीचे तुम लिखोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2/5। और इंटी में क्या आएगा तुम्हारा, डिवीजन में क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट कोफिशेंट ऑफ x, वो कितना तुम्हारा 2 है। तो इस 2 से 2 ये कैंसिल, कितना बन गया भाई वो देख लेना तुम, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली यहाँ जब हम करेंगे तो 3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2x+3 की पावर 3/2 सेम पावर नीचे और इनटू में कोफिशेंट ऑफ द x, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये काम करना था भाई, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम इसके बिना करें तो भी ये चीज़ हम कर सकते हैं। कैसे करनी है सुनना ध्यान से, वो मैं बताता हूँ। इसको हम हटा देते हैं अब, ठीक है। ये तो तुम्हें मेथड समझ में आ ही गया होगा। सुनना ध्यान से, मेरे को क्या करना है, ये जो x रखा है इस x को इस फॉर्म में लेके आना। तो क्या करूँगा मैंने बाहर पहले तो अंदर देखा 2x है, तो बाहर वाले x को 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। डिवाइड वाले को हमने बाहर रखा। फिर क्या तुम्हारा कि +3 चाहिए, तो मैंने क्या किया +3 और -3 और इनटू में क्या है तुम्हारा कि √2x+3 dx। अब क्या होगा, इस टर्म को एक टर्म लेंगे, इसको एक टर्म लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, सुनना ध्यान से कि 1/2 तुम्हारा चल ही रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि 2x+3 की पावर 3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा -3/2 तो -3 और क्या आएगा 2x+3 की पावर 1/2 और 1/2 जो चल रहा है दोनों के साथ आना ही है, तो क्या आएगा सेम आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना भाई। यहाँ से अगर तुम 1/2 कॉमन लोगे तो सेम चीज़ तो आ रही है। तो यहाँ देखो कर कुछ नहीं रहे हैं, बेसिकली कर कुछ नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो रूट के अंदर चीज़ पड़ी है ना उसको सेम बनाने के लिए हम थोड़ी सी इतनी जहमत कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि डायरेक्ट लग रही है, डायरेक्ट से अगर तुम कर सकते हो बेस्ट है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, 12x था तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2x बन गया, फिर 3 चाहिए था तो 3 प्लस और 3 माइनस। अब प्लस माइनस करोगे वो चीज़ तो सेपरेट होनी है, लेकिन क्या हुआ इसका बेनिफिट कि जो अंदर चीज़ रखी थी वही हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है भाई। ये काम करना बेटा, तो इजी है, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 को हम फिलहाल हम स्किप करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी छोटी बन जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम कर रहे हैं अभी काम। ऐसा ना भाई, इंटीग्रेशन भी हर एक चीज़ का पॉसिबल नहीं है। जैसे गुड़िया थी, पता नहीं नाम तो क्या था उसका, उसने कमेंट्स में मेरे से पूछा कि भाई क्या सर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है e की पावर e की x का, ये पूछा था उसने, ठीक है। नाम नहीं पता क्या है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन देखो, इनडेफिनेट जो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन अपन जो 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बहुत से लेवल में भाई, ठीक है। लेबेग इंटीग्रल है तुम्हारा, फिर प्रॉपर इंटीग्रेशन आएगा तुम्हारा। जो तुम हायर एजुकेशन जो अपने ग्रेजुएशन वगैरह करोगे ना, वहाँ तो ये चीज़ें पढ़ लोगे, ठीक है। तो वहाँ ये चीज़ें आएगी, लेकिन इनडेफिनेट में क्या, सिलेक्टिव सा पार्ट दिया जाता है जिसके हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले। जैसे तुम एक्सरसाइज को देख रहे हो, एक्सरसाइज तुम्हारी अरेंज कर रखी है टाइप टू टाइप। फर्स्ट में तुम्हें खाली जो ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक था उसका, सेकंड में थोड़ी सी और टाइप बढ़ाने के लिए उन्होंने सब्स्टिट्यूशन का लिया। अब नेक्स्ट तुम थोड़ा सा कि जो इन्वर्स के थे फॉर्मूले तुम्हारे 1/√, वहाँ ए स्केयर या एक्स स्केयर कुछ करके वो चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये क्या तुम्हारी चीज़ें अरेंज है, इतना ही खिलाया जा रहा है जितना तुम्हें डाइजेस्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं खिला रहे, ठीक है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन तो क्वेश्चन बढ़िया था लड़की का,
ठीक है, क्वेश्चन उसने पूछा, मेरे को भी खुशी हुई, ठीक है, कि भाई कोई बच्चा इतना सोच रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, बढ़िया सोचा लड़की ने। लेकिन इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, लेकिन नॉट विद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आगे तुम कभी चलोगे तो पक्का तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। चलते हैं आगे। बढ़िया भाई, जिसने भी कमेंट किया, जिसने भी सोचा, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। फोर्थ का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, क्या दे रखा फर्स्ट पार्ट में, कह रहा भाई फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन एक्स की पावर 3। सिंपल हलवा, बिल्कुल दिख रहा है। क्या कर लेना है, एक्स की पावर 3 को पुट कर लेना है कि पुट एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू द टी। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा कि 3x स्क्वायर और क्या dx और dt। वैल्यू पुट करो भाई, हमें वैल्यू किसकी रखनी है, x और dx की। तो यहाँ से 3 को उस साइड ले जाएंगे, पुट कर लेना भाई। क्या आ जाएगा तुम्हारा कि dt/3 को हमने बाहर ले लिया, और यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा अब कि साइन t और dt। सिंपल है भाई। साइन का क्या आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन माइनस कोस t/3 चल रहा, चलने दो, प्लस में c। फिर से वेरिएबल को करना है चेंज, क्योंकि t हमने लेट किया है, गिवन क्या था x में, तो x में हम पुट करेंगे t की जो वैल्यू है। वैल्यू क्या है हमारी x³, तो यहाँ पुट किया तुमने x³/3 और प्लस c, ठीक है भाई। ये था काम। सेकंड जो पार्ट है सिंपल है, ये भी क्या दे रखा है तुम्हें कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सीकेंड स्क्वायर x² + 1। बहुत ही बढ़िया भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्या गिवन है भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सीकेंड स्क्वायर x² + 1 और dx, ये चीज़ गिवन है। तो सिंपल अभी देखो दिख रहा है बाहर क्या है, x पर एक पावर कम है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ 2x² + 1 है। तो हम देखो प्लस जब सब सम कांस्टेंट हो तो पूरे को कंप्लीट को पुट कर लो। कंप्लीट को पुट करने का बेनिफिट क्या है कि अंदर वाली चीज़ ही खत्म हो जाएगी कि पुट x² + 1 इज इक्वल टू द t। यहाँ से हमने क्या डेरिवेटिव, तो क्या आएगा तुम्हारा डेरिवेटिव 2x dx और dt। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, खाली x, बाहर क्या रखा है x, तो x और dx चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा /2, पुट करो तो 1/2 तुम्हारा बाहर, सीकेंड स्क्वायर किसका क्या रखा है इसको t, और यहाँ रखा है तुम्हारा dt। अब सीकेंड स्क्वायर का तुम्हारा डेरिवेटिव क्या है, तुम्हारा टेंजेंट, डेरिवेटिव कह रहे हैं सॉरी, इंटीग्रेशन टेंजेंट x और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा c। अगर फॉर्मूले याद नहीं तो देख लिया करो भाई कि किसका डेरिवेटिव, सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आता है तुम्हारा टेंजेंट का, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, सिंपल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब 2 टाइम क्या देखा, साइन 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, बिल्कुल दिख रहा है भाई। थर्ड पार्ट है जो क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है यहाँ पे कि 2 टाइम साइन 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x, और बाई में क्या तुम्हारा 1 + x² dx। सिंपल दिख रहा है ना भाई। किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, डेरिवेटिव किसका 1/x², मतलब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव पड़ा है ना, तो पुट कर लेते हैं हम। पुट कर लिया हमने किसको कि टेंजेंट इनवर्स को हमने पुट किया यहाँ पे t, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1/1 + x² dx, और यहाँ से बन गया तुम्हारा dt। करो इंटीग्रेशन, पुट करो चीज़ों को, यहाँ बन गया साइन, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 2t, तो यहाँ बन गया तुम्हारा 2t, ठीक है। और ये जो चीज़ है कि dx और 1/x², इसकी जगह तुम क्या पुट कर लोगे, क्या पुट करोगे, ये रहा क्या आएगा dt, क्या आ जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन साइन का तो पता ही है तुम्हें क्या आता है, माइनस कोस 2t कांस्टेंट ऑफ द कोफिशिएंट, सॉरी वेरिएबल क्या है t का कोफिशिएंट 2, और प्लस क्या रहेगा तुम्हारा c। वापस से t की वैल्यू पुट कर लेनी है भाई, क्या आएगा माइनस कोस 2 टाइम t क्या है तुम्हारा टेंजेंट इनवर्स x, तो 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x, और प्लस क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये काम है भाई। देखो बेटा इजी है काम कोई मुश्किल नहीं है। देखो सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, नहीं तो सोचते रहो भाई क्या करोगे, ठीक है, तभी सब्स्टिट्यूशन लेके आए ना। नेक्स्ट है तुम्हारा e की पावर में दे रखा है, तो खुद कर लेना इसको। e की पावर में तो क्या कर लेना इसका, क्या करोगे e की पावर, हम करा देता हूँ तुम्हें एक बार, थोड़ा सा हिंट दे देते इसके बारे में।
देखो भाई क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m टाइम टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x, और डिवीजन में दे रखा है तुम्हें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब करना पुट फिर से, क्या किसको पुट करेंगे, दिख रहा है ना नीचे क्या है, डेरिवेटिव किसका, टेंजेंट इनवर्स का, तो पुट करना है ना किसको, टेंजेंट इनवर्स x को क्या t, और सेम काम करना फिर जो पीछे हम करके आए हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम इसके बात करें सिक्स्थ पार्ट को मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा। सिक्स्थ पार्ट थोड़ा सा इजी है, उसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम साइन इनवर्स x स्क्वायर, नीचे तुम्हारा क्या है 1/1 प्लस x की पावर 4। ठीक है, सिंपल दिख रहा है भाई, सुनना ध्यान से। अगर तुम इसका डेरिवेटिव पे अगर नज़र लगाओ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा तुम्हारा साइन इनवर्स x स्क्वायर का कि 1/√1 माइनस एक्स की पावर माइनस मिलेगा भाई, ये माइनस मिलेगा, हाँ ठीक है, क्या है ये माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा तुम्हारा 2x। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट किसको करना है, इसको पुट कर लिया, क्या कि भी पुट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी टी, डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पावर 4 बन जाएगी, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x dx, और क्या आ जाएगा dt, क्या आ जाएगा dt। वैल्यू निकाल लो भाई, किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू इसकी चाहिए ना भाई, हमें तो परेशान ये कर रहा है ये वाली चीज़, और इनटू में दिस थिंग, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 को हम ले गए इस साइड। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेना भाई, क्या आ जाएगा dt, क्या आएगा dt। पहले तो देखो साइन इनवर्स को हमने t पुट किया है, बाकी की वैल्यू dt आ गई, और बाद में क्या आएगा तुम्हारा 2, करो इंटीग्रेशन, तो t की पावर 2/2, और इंटू 2 की वजह से क्या बन गया यहाँ पे 4 प्लस c, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि t मतलब साइन इनवर्स x स्क्वायर का स्क्वायर बाई 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये काम था भाई, इजी है बिल्कुल, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, सिंपल सा है, क्योंकि इसमें 2 प्रॉपर्टी यूज होनी है। प्रॉपर्टी मैं पहले भी तुम्हें बता के आया हूँ, फिर भी मैं क्या बार बार रिपीट तो करूँगा भाई, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे जो है ना काम कर नहीं रहे अभी, और बच्चे काम नहीं करेंगे तो थोड़ी सी हमें समस्या रहती है फिर कि करवाने को बेनिफिट नहीं है भाई। बेनिफिट जब है भाई, मन खुश कब होगा टीचर का, जब बच्चे काम करेंगे। ठीक है, जब रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा कि ठीक है सर, ये किसी का कोई डाउट ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या तो तुम करते हो क्या नहीं करते, भगवान जानता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं, बाकी मेरा काम तो करवाने का भाई। 5th पार्ट रहता था वो करा देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3 लॉग ऑफ किसका लोगरिथम है भाई, x की पावर, ओह सॉरी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ रह गई भी, गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ तुम्हारा क्या है x, और इसके इंटू में क्या है x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 dx। ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा इसमें। चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने सेम रखा, e की पावर 3 log x को सेम रखा, और ये -1 को हम नीचे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस x की पावर 4। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है एक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई है कि m टाइम अगर log n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि log ऑफ n की पावर m, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, इस 3 को मैं ले गया ऊपर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि e की पावर log ऑफ एक्स क्यूब, और नीचे तुम्हारा 1 प्लस एक्स की पावर 4 और dx। अब फिर एक प्रॉपर्टी है कि e की पावर log ऑफ, अगर तुम्हारा क्या fx है तो आंसर क्या आता है तुम्हारा fx। सेम तरीके से अगर लोगरिथम ऑफ e की पावर fx है तो भी आंसर क्या आएगा fx, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या बेटा ये इन्वर्स है। ठीक है, बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ना मैं। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से तो तुम्हारा क्या बन गया भाई, देखना भी ध्यान से, ऊपर से बन गया तुम्हारा x की पावर 3, नीचे बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है क्या कि पुट भाई, किसको पुट करना है 1 प्लस एक्स की पावर 4 को t पुट कर लेना है, डेरिवेटिव बोथ साइड, तो क्या आएगा 4 टाइम ऑफ, क्या आ जाएगा 4 टाइम ऑफ x की पावर 3 dx, और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा dt। 4 को उस साइड ले गए क्योंकि हमें तो ये चीज़ चाहिए ना खाली, ये वाली। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4। वैल्यू रखो भाई, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ऊपर बन गया dt/4 बाहर ले लिया, नीचे बन गया t, नीचे बन गया t, तो क्या आएगा 1/4 log ऑफ t mod प्लस c। अब फिर से वेरिएबल जो है वही हमें देना है, तो log ऑफ किसका आएगा, mod t मतलब 1 + x⁴ और प्लस में c। ठीक है भाई। अब तुम्हें करना ये है भाई, देखो आज का काम मैं इतना ही करा पाऊँगा, थोड़ा सा टायर्ड है, काम हो नहीं पाएगा इतना, लेकिन तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज ट्राई करनी है। एक्सरसाइज के जो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो ट्राई करने इजी है, बिल्कुल हल हुआ है, ठीक है, इजीली तुम कर लोगे। थर्ड भी ट्राई कर सकते हो, थर्ड के जैसे तुम्हारा 5th और 6th पार्ट है वो वही वाला है कि भाई लीनियर और रूट ऑफ सम लीनियर, ठीक है, वो वाली फॉर्म है, तो ट्राई करना, इसको भी तुम इजीली कर लोगे। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो मेरे को तुम बताना ज़रूर, ठीक है। चलो क्लास आज की ख़त्म करते बेटा, थैंक यू।